Jai Shri Sham and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much my viewers for signing in today. So यहाँ पर आज हम वीडियो में रीडिंग चेक करने वाले हैं एयर एंड अर्थ साइन सिंगल्स के लिए कि उनका लव कैसा रहने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्या कोई न्यू लव आने वाला है, कोई कमिटमेंट, मैरिज ऑफर, क्या चीज़ें रहने वाली है सिंगल्स के लिए, वो हम देखने वाले हैं। अगर सिंगल्स आपको अदर मैसेज चाहिए लगेगा, आपका करियर कैसे रहने वाला है या एंजल मैसेज और एनीथिंग, तो उसके लिए आप सेपरेटली अपने ज़ोडिएक साइन की जाके रीडिंग देखें, वहाँ पर आपको वो मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। बट वहाँ का जो लव मैसेज है वो आपके लिए नहीं है, वो ऑलरेडी जो कनेक्शन में है उनके लिए। तो सिंगल्स के लिए मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ ओनली फॉर द लव। ठीक है, लव के लिए ही यहाँ पर रीडिंग होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जी को क्लीन करते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं। So let's begin with Taurus single. My angel and my spirit guide, please give me card जो हमारे सिंगल टॉरस है अक्टूबर मंथ में उनके लिए क्या लव की रीडिंग है। क्या कोई न्यू लव आने वाला है? क्या टॉरस किसी को अप्रोच करने वाले हैं? क्या कोई मैरिज ऑफर आने वाला है? सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव द स्टार। ओके, सो टॉरस के कार्ड को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो टॉरस सिंगल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में फ़िलहाल कोई बैलेंस को क्रिएट करने में लगे हुए हैं। यानी आप अपने लाइफ में सबसे पहले बैलेंस को चाहते हैं ताकि आपके लाइफ में कोई भी चीज़ों को लेकर आपको जगलिंग ना करना पड़े, लाइक इमोशनली हो या प्रैक्टिकली हो, फाइनेंशियली, कुछ भी हो। तो इसीलिए फ़िलहाल इस टाइम पे आप किसी लव में इंटरेस्टेड नहीं है सिंगल टॉरस। आप अपने लाइफ में फोकस्ड हैं, अपने लाइफ में बैलेंस को लेकर फोकस्ड है, फाइनेंस को लेकर फोकस्ड है, और आप काफ़ी ज़्यादा द स्टार यानी इस स्टेट में है कि मुझे खुद के अंदर पीसफुलनेस चाहिए, मुझे खुद के अंदर खुशी चाहिए। बिकॉज़ आपको होप और उम्मीद है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, जब यूनिवर्स को लगेगा, तब लाइफ में लव, प्यार, शादी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। फ़िलहाल ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ में बैलेंस को मेंटेन करें, इसी चीज़ के ऊपर फोकस रहे। इसलिए टॉरस सिंगल बिल्कुल भी अभी लव को लेकर फोकस्ड नहीं है। लव में अभी फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट आपको नहीं है, क्योंकि आप खुद में मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पीसफुल एनर्जी है और बहुत अच्छे से काम करके अपने लाइफ को एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाते हुए लेकर चल रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं सिंगल वर्गो। सो वर्गो सिंगल्स आपके लिए रीडिंग चेक करते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर सिंगल वर्गो कि क्या अक्टूबर मंथ में कोई लव उनके लाइफ में आने वाला है? क्या वो किसी को अप्रोच करने वाले हैं? क्या कोई मैरिज प्रपोजल या कमिटमेंट उन्हें रिसीव होने वाली है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? ओके, सो वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का कार्ड है जो डिसीजन मेकिंग को यहाँ पर शो कर रहा है। तो वर्गो कोई ना कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं और आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड आपकी एनर्जी ऐसी है कि कई बार हो सकता है आपको लव लाइफ में धोखे मिले हैं। ठीक है, पास्ट में कुछ ऐसे आपके साथ सिनेरियोज रहे होंगे कि आपने अपना ट्रू लव उन्हें दिया, शेयर किया, सब कुछ किया, बट इन रिटर्न उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया या आपको डंप कर दिया या कुछ भी ऐसा रहा होगा, जिसके चलते आपको पता है कि आपने कई बार इस तरीके से इमोशनल ब्रेकडाउन को सहा है या धोखे जो है उनको बर्दाश्त किया है। इसलिए इस स्वॉर्ड की एनर्जी में है आप, यानी अब आप चाहते कि अब मैं जो भी फैसला लूँ अपने लव लाइफ को लेकर, मुझे उसमें विक्ट्री चाहिए। इसलिए भले ही मुझे सोच विचार करके काम करने में थोड़ा सा वक्त लग जाए, बट अब मुझे अपने लव लाइफ में सक्सेसफुल होना है हर हाल में। इसीलिए आप इस टाइम पे यानी अक्टूबर मंथ में बहुत अच्छे से अपने लव लाइफ को लेकर कोई फैसला लेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग आप करने वाले हैं जो आपको आगे जाके वाकई में फ़ायदा देने वाला है। देखिए, जब कुछ गलत चीज़ें हमारे साथ होती है तभी हम एक लेसन लर्निंग भी करते हैं कि किस पे भरोसा कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपको अब तक लव लाइफ में धोखे मिले हैं, जो भी चीज़ें हुई है, उससे अब आप स्ट्रॉन्ग ही बने हैं। उससे आपको ये समझ आ गई है कि भरोसा कब किस पर करनी चाहिए और कहाँ इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो वर्गो सिंगल्स, ये है आपकी रीडिंग। आप चेक करते हैं सिंगल्स कैप्रिकॉन।
सो सिंगल कैप्रिकॉन, चलिए चेक करते हैं आपकी रीडिंग। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। जो सिंगल कैप्रिकॉन है, अक्टूबर मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है? क्या कोई न्यू लव, कोई मैरिज कमिटमेंट, क्या चीज़ें हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लव को लेकर? क्या कैप्रिकॉन खुद से किसी को अप्रोच करने वाले हैं? ओके, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड देन यू हैव किंग ऑफ कप्स, कैप्रिकॉन। सो कैप्रिकॉन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सिंगल कैप्रिकॉन अब जो सिंगल हुई है, कहीं ना कहीं पास्ट में आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी कि आपने जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया, जो भी चीज़ें हुई वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से ख़राब हो गई। ठीक है, आपने जहाँ पर भी अपना लव इन्वेस्ट किया था उसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, आप मतलब डीप डाउन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गए थे उस कनेक्शन में। खुद को मतलब खुद का लव आपने उस पर्सन को बहुत ज़्यादा ही दिया था, बट इन रिटर्न आपको धोखा मिला है। ठीक है, और वो किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से ही हुआ है कैप्रिकॉन। ठीक है, इसलिए जो अब आप इस स्टेट से बाहर निकले हैं तो आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। यानी अब आप समझ गए हैं कि कंप्लीटली इमोशनली इन्वेस्ट कर देना बहुत गलत होता है। अगर हम इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम हमें प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। इसलिए आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, किंग ऑफ कप्स वो पर्सन है जो इमोशनली प्रैक्टिकली काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन है। उन्हें पता है कि कितना इमोशनली इन्वेस्ट करना है खुद को और कितना प्रैक्टिकली खुद को बैलेंस रखना है। क्योंकि कैप्रिकॉन आपने भी एक लेसन लर्निंग की है अपने पास्ट रिलेशनशिप से, इसलिए अभी आप अपने सिंगलहुड में इन सब चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें, सीख रहे हैं कि खुद में कैसे बैलेंस लाया जाए। अब जब भी हम आगे इन्वेस्ट करेंगे तो हम अपना प्यार पूरी तरीके से कंप्लीटली उन्हें नहीं दे देना है, हमें खुद के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बने रहना है। क्योंकि कब कौन कैसे बदलता है, क्या चीज़ें होती है, वो आजकल के डेट पे समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक लेसन लर्निंग आपने कैप्रिकॉन की है अपने लास्ट लव रिलेशनशिप से, इसलिए अभी थोड़ा सा आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारे अर्थ साइन की रीडिंग। अब स्टार्ट करते हैं सिंगल फायर साइन। सो जेमिनी सिंगल्स गेट रेडी, आपके लिए देखते हैं कि अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर सिंगल जेमिनी कि क्या अक्टूबर मंथ में उनके लिए कोई न्यू लव आने वाला है, क्या कोई मैरिज ऑफर, क्या कोई कमिटमेंट, क्या जेमिनी किसी को खुद से अप्रोच करने वाले हैं, कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ। ओके, सो वी हैव एस ऑफ वैंड एंड देन वी हैव पेज ऑफ वैंड, दोनों ही वैंड के साइन हैं। ओके, विच इज़ अ फायर साइन। तो हो सकता है आपके लाइफ में अब जो आए वो कोई फायर साइन हो। ठीक है, आप अपने लाइफ में एक पैशनेट बिगिनिंग चाहते हैं लव लाइफ में, किसी पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं। दो कि अभी वो पर्सन कौन है वो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, आप भी फ़िलहाल अभी ऐसे किसी पर्सन को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बट अपने लाइफ में आप लव में एक पैशन चाहते हैं और उसके लिए आपका मानना है कि सबसे पहले पेज ऑफ वैंड, पहले खुद को ऐसा बना लेते हैं, यानी खुद को वो पैशनेटफुल पर्सन बना लेते हैं। उसके लिए थोड़ा खुद के ऊपर वर्क करते हैं, यानी आप इस टाइम पे थोड़ा अपने ऊपर फोकस रहने वाले इन द मंथ ऑफ अक्टूबर सिंगल जेमिनी। यानी खुद को और पॉलिश करना, खुद को और निखारना, खुद के अंदर के स्किल्स को निखारना, और सिर्फ अपने स्किल्स ही नहीं बल्कि अपने फिजिकल अपीयरेंस में भी एक चेंज, इस चीज़ पर आप फोकस होने वाले हैं। यानी आप खुद का ओवरऑल एक अपीयरेंस को चेंज करके अपने लाइफ में एक पैशनेट लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी खुद को और मैग्नीफाई करना चाहते, खुद को और बहुत खूबसूरत बनाना चाहते, ताकि ईजिली आप एक पैशनेट लव को अट्रैक्ट कर सके सिंगल जेमिनी। तो आप इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड होने वाले हैं। अभी अक्टूबर मंथ में मुझे कोई लव आता हुआ या आप किसी के पास जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि आप खुद के अंदर, खुद के ऊपर फिजिकल बॉडी इनसाइड आउटसाइड वर्क करने वाले हैं। ठीक है सिंगल जेमिनी। अब चेक करते हैं सिंगल लिब्रा। सो लिब्रा गेट रेडी, माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर लिब्रा। द होल अक्टूबर मंथ लव को लेकर लिब्रा सिंगल जो है उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कोई न्यू लव आने वाला है, क्या कोई मैरिज ऑफर, क्या कोई कमिटमेंट, क्या दिखाई दे रहा है एंजल आपको।
So we have 5 of Pentacles and then we have 5 of Wands. 5 energy. ओके सो यहाँ पर जो लिब्रा आप सिंगल्स हैं उनके लिए दिखाई दे रहा है कि जो आपके लिए जो है लव लाइफ को एक मेंटेन करना थोड़ा सा इन दिनों मुश्किल हो गया है सिंगल्स के लिए, इसलिए आप सिंगल रह रहे हैं। हो सकता है कि रिसेंटली आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ आपका सेपरेशन हो गए हैं बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, और मे बी जो भी आपके पर्सन थे उनके और मल्टीपल सूटर्स थे जिसकी वजह से आपने खुद को सिंगल कर लिया, यानी 5-5-10 आपने एंड कर दिया उस चैप्टर को। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया था वो बिल्कुल सही ऑप्शन आपके लिए नहीं निकला। आपका सेपरेशन हो गया उस पर्सन के साथ, ब्रेकअप हो गया, और उसका होना रीज़न ये है कि आपके वो पर्सन कहीं ना कहीं प्ले बॉय टाइप एनर्जी उनके अंदर थी, जो ये सोचते थे कि अलग मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आपके रहते हुए भी उन्होंने मे बी कहीं और इन्वेस्ट किया, जो भी किया, तो आपको ऐसा लगा कि इस कनेक्शन में काफ़ी चैलेंजेस है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना काफ़ी दिक्कत और परेशानी आपको नज़र आने लगी, इसलिए आप अब जाके लिब्रा सिंगल हो गए हैं। तो फ़िलहाल आप ऐसे स्टेट में है ही नहीं कि आप दोबारा किसी लव लाइफ को रिन्यू करने की या इसी पर्सन के साथ दोबारा इन्वेस्ट करने में या एक न्यू लव को फाइंड आउट करने में फ़िलहाल आप ऐसी एनर्जी में नहीं हैं। थोड़ा सा ये जो आपके लाइफ में सिचुएशन हुई है, अभी आप इससे ओवर होना चाहते हैं, पहले उस स्टेट में जाना चाहते हैं कि जहाँ पर आपको सुकून है, पीस है, तब जाके आप न्यू लव को यानी वेलकम करना चाहेंगे या किसी को अप्रोच करना चाहेंगे। ठीक है, सिंगल लिब्रास कुछ ऐसा सिनेरियो आपके साथ हुआ है, रिसेंटली ही हो सकता है कोई ब्रेकअप आपने झेला है। ठीक है, और कुछ ये रीज़न रहा होगा। ठीक है, बट आपकी लाइफ में आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, है ना, जैसा कार्ड यहाँ पे है, बस एनर्जी जैसे मैंने आपको वो बताया। अब बात करते हैं सिंगल एक्वेरियस के बारे में। सिंगल एक्वेरियस देखते हैं आपके लिए क्या है अक्टूबर मंथ में। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड, जो एक्वेरियस सिंगल हैं उनके लिए क्या है अक्टूबर मंथ में। क्या कोई न्यू लव, क्या कोई न्यू कमिटमेंट, क्या कोई अप्रोच करने वाला है एक्वेरियस को, क्या एक्वेरियस खुद से किसी को अप्रोच करने वाले हैं, क्या सिनेरियो है। सो वी हैव जजमेंट एंड देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो जो सिंगल एक्वेरियस है उनका मानना है कि लाइफ में कोई लव नहीं आ रहा है। ठीक है, कब जजमेंट रिसीव होगा यूनिवर्स की तरफ से, कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगी कि यूनिवर्स हमारे लाइफ में लव भेजे। ठीक है, अभी भी आपके लाइफ में वो ट्रू लव आपको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप थोड़े से 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है, यानी थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, रातों में सोते हैं, मतलब लेटते तब भी आप यही सोचते हैं कि क्या लाइफ में होने वाला है, क्या हमारी मैरिज हो पाएगी, या एज बढ़ रही है, जो भी चीज़ें हैं फैक्टर, आप सोचें कि अभी तक मैरिज नहीं हो पा रही है, पता नहीं शादी कब होगी या लाइफ में लव कब आएगा, कब हम सेटल डाउन होंगे, ये चीज़ें अभी तक नहीं हो पा रही हैं। तो भगवान कब जजमेंट अपना देंगे, कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगी कि चीज़ें सही हो जाएंगी। सो एक्वेरियस मिला जुला कि आप काफ़ी टेंस्ड है कि अभी तक लाइफ में जो सिंगल हैं आपकी लव नहीं है, अभी तक शादी नहीं हो पा रही, क्या होगा, इस चीज़ से आप थोड़े से ग्रस्त हैं, यानी इस परेशानी से आप काफ़ी ग्रस्त हैं। आपकी नींद प्रॉपरली नहीं होती इसी बात को सोच सोच के, मे बी फैमिली का प्रेशर है, फैमिली बोल रही है मैरिज कर लो, एज बढ़ रही है, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि कब वो ट्रू पर्सन आए, वो एग्जैक्ट पर्सन है जिनके साथ हम अपना घर बसा सकें। ठीक है, आगे लाइफ में बढ़ सके। तो ऐसी एक एक्वेरियस आपकी एनर्जी है, थोड़े से स्ट्रेसफुल हैं, परेशान हो रहे हैं। डोंट वरी, अब जब आप सोचते हैं कि डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, तो ये इसका मतलब भरोसा तो आप रखते हैं ना ईश्वर पे। देखिए, शादी ये सब चीज़ें कोई इस तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जिसकी जब होनी होती है, यूनिवर्स ने जब टाइम सोचा हुआ है तभी होनी होती है, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है एक्वेरियस, तो थोड़ा पेशेंस के साथ रहिए एक्वेरियस, बिल्कुल परेशान ना हुए, सब कुछ अच्छा होगा। सो इसी के साथ यहाँ पर अर्थ साइन एंड एयर साइन की रीडिंग यहीं पर सिंगल्स की एंड करती हूँ। मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।